तने कह दी छोड़े हाँ कह दी ताऊ मन तो कह दी मैंने कहा भाई तुम अपने बालका ने बचाओ और न्यू करांगे गांव ने तो बचाओगे तना कह दी भाई मैंने कह दी मां इन सुनता कोई चाहे तो लाना था ये तो अच्छा करे तो यार भाई जिनकी सुना हुआ नौकरी पे लग रहे भाई जो सुनेगा किसकी जो थोड़ा दो पैसा कमाता होगा जो धंधा करता होगा या नौकरी करता होगा सरकारी या फिर पैसा कमाता हो अब पैसा कमाने वाले ने पैसा कमाने तो फुर्सत नहीं और नौकरी करने वाले ने नौकरी तो फुर्सत नहीं अगर ठाली बैठा हो घास खेल रहा तो गांव में बचाना कौन निकले भाई नेताजी क्यों निकलेगा नौकर क्यों निकलेगा फिर चल भाई कोई बात नहीं किसी ने नहीं समझ में आया अगले गांव में से तड़की तो लेगा सांझ 3-4-5 गांव में धक्के खा के सांझ ने अपना घर जाकर घराड़ी मुझसे के रहा कहते यार बोले किसी ने सुनी महा सुनी बोले किसी समझ में आई मैं वो मन नहीं बेटा मुझे समझ में आई वो मन्ना बड़ा काम कर दिया देखो अगले के समझ में आई ना वो जाता कोई कुछ करेगा मगर समझ में आएगी फिर तो करेंगे ऑप्शन ही बनी इतना समझ में नहीं आती इतना समझाता रहूंगा ऑप्शन नहीं मेरे पास ऑप्शन नहीं है मैं तो तती एंड आया पे देखो 27 को लिया हमने जब एक बात बताओ किसी स्टेट का मुख्यमंत्री शान नायक है और क्लास में जो मास्टर के आगे खड़ा है आज मेरा पास ठीक था जी जब न्यू पूछ ले तो उसको दाम के नहीं ले सकते ठेका नहीं ले सकते कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते उससे हम ये फोन करके ना मैं उन्हें बुला नहीं सकता या मैं नहीं जा सकता या के काम नहीं काट सकता पर देखो तो चोर है राम खोल तो सूर के बच्चे मतलब हमारे बच्चे के पीछे लग रहे हैं मतलब उनको समझा लिया ये षड्यंत्र है मुझे हाँ तुम तो षड्यंत्र दिखा है मैं कह रहा हूं तुम लोग ये क्यों कर रहे हो पैसे सत्ता के लिए कर रहे हो इससे तो तुम्हारी औलाद भी तो खत्म भाई जो कदे राजा होया करते उनकी औलाद ही राजा थोड़ी ना है यार उनसे आज मुख्यमंत्री की औलाद थोड़ी मुख्यमंत्री पैदा होगी मैं तो एक दिन आकर के फिर आम इंसान की तरह यहाँ बैठेंगे और फिर रगड़े जाएंगे आज आप लोग बैठे हो जरूरी थोड़ी आप इसी पोजीशन पर रहोगे कुछ लोगों की इस्तेमाल हालत हो जाएगी कुछ की इस्तेमाल बढ़िया हो जाएगी न्यू अंदर है कदे ऊपर चले लाइफ कदे नीचे चले इस पीढ़ी में न्यू में जुड़े अगली पीढ़ी का नीचे ऊपर हो जाए कुछ ना कुछ बात तो यह है कि मंजिल कोई नहीं होती समाज की दिशा होती है अगली पीढ़ी को देने के लिए मानते पहली पीढ़ी गणेश शरीफ पीढ़ी थी उसने क्या करा मास्टर के जुम्मा ला दिए अगर तो जो कुछ पढ़ाता पढ़ाया था हमने कोई ठेका नहीं अब वो पीछे देश का मास्टर ने कुछ पढ़ाया ही नहीं मास्टर रट्टे रट्टे मरवाए इस तरह का जिंदगी जीना सिखाया ही नहीं समाज में लड़ना सिखाया ही नहीं गलत बात का विरोध करना सिखाया ही नहीं तनख्वाह कट जाएगी जहां तक नहीं बोलता पीछे कट जाएगा जुर्माना लग जाएगा जहां तक नहीं बोलता चलान कट जाएगा जहां तक सरकार की बात सारी माननी पड़े तू तो है नहीं लो और किसान आंदोलन में बुढ़े बुढ़े गए खिंडके आड़े औलाद सारी करना छोड़ के ना पढ़ना था ये थारे ऊपर केस बन जाएगा फिर नौकरी को नहीं मिला है ये तो छोटे थे करा वो लड़ना सीख ही नहीं रहे हम के हमारे वर्ग थे थोड़े फिर करते हम थोड़ा बोलना आ गया लॉकडाउन का विरोध करने की हिम्मत मेरे को किसान आंदोलन से नहीं से बताऊं मेरा तो था घर बैठा बैठा वीडियो बनाया जा करता बाहर निकलता डर लगा बाहर निकलते मारेंगे लेकिन किसान आंदोलन में 13 महीने तक टिकरी बॉर्डर पर परमानेंट रहा है 755 नंबर इस पर पिलर पे फिर गामा जाकर समझाता फिर हिम्मत आई अगर ना भाई जब लोगों के समझ में आ जाए तो लोग लड़ेंगे रोड़ा यू है कि समझानी है कोई सारे बखानी है मेरे बते तो पागल तो जिस काम पर लग रहा है ना अंदर जो तुम ये जनता सरकार मोर्चे आ रहे हैं काम बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है मतलब मेरा है बोले ये लोग ना बकाए जाओगे ऐसा नहीं है इन्हें बका सका इन्हें समझा नहीं सकते तो मैंने एक बात क्या लो देखो भाई मान लो मैंने लाड पुराना था तड़के और मैं गलती से आगे निकल जाऊं किते और फिर मैं फोन करूं या किसी ने पूछूं भाई मैंने लाड पुराना लो अगला बंदा मैंने बोला गलत आ गया आना तो लाड पुर और मैं देखो भाई तो आगे आ गया तो आगे जाऊंगा ये तो गलत बात है नहीं ये तो गलत बात है अगर लाडपुर जाना है और वो पीछे रास्ता रहेगा तो उल्टा मुड़न में केस हरम गलत रास्ते पे 100 की स्पीड पे चलने से बढ़िया है सही रास्ते पे 10 की स्पीड पे चल लो नहीं आंदा समझ में किसी का ना हो भाई मैंने नहीं मेरा मैंने कोई बात गलत कही हो तो माफी मांग लूंगा
किसी का दिल में चुभती हो, किसी का पर्सनल लगती हो तो माफी मांगना। लेकिन मैं तो क्यों कह रहा हूं कि आपके बालकों की भलाई के बिना मेरे का कौन हो सकता? काम के बाकी बालक नहीं बचेंगे, इतना आपका बालक बच नहीं सकता भाई, कोई रास्ता ही नहीं है। और जाएगा हमारे बुजुर्ग ने गया कर देख, बालक सबके साथ ले होया करें। बच्चे के ऊपर काम करना माँ बाप का काम नहीं होता, पूरे समाज का काम हुआ है। और सरकार मेरा दिल्ली की सरकार ने भी और केंद्र की सरकार ने भी, आज की सरकार ने भी, इसका पहले की सरकार ने भी, सबसे बड़े धोखे का एग्जांपल मैं आपको अभी बता देता हूं। जितनी आपकी पर्सनल जमीन है सबके ऊपर सबके गांव का कर्जा चढ़ रहा है। सारे गांव ने लिमिट बनवा रखी है जी, ठीक है। जिसका ब्योंत नहीं उसने लिमिट लेकर ना खर्चा कर रखा है, और जिसका ब्योंत है उसने लिमिट लेकर ब्याज चढ़ा रखी है। अब 4% सालाना पर मिलेगा और 1.5 रुपये में 2 चढ़ा दे, आमदनी हो गई, कटवा सब न रखे। नंबर 2, जिसने लोन ले नहीं रखा उस दौरे फोन आवे लोन ले लो, जिसने लोन ले रखा उस दौरे फोन आवे और ले लो, तेरा टॉपअप मिलने लग गया। और जिसकी लोन पे करने की गुंजाइश नहीं है उस दौरे फोन आवे किस्त जमा करा दे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फोन सब दो रहा है, लोन पे सारे लेकर आने हैं, क्रेडिट स्कोर में सारे लेने हैं, क्योंकि सोशल क्रेडिट स्कोर आने लग रहा है, जिसमें बैंक बंद होंगे, बैंकों को बंद करने वाले हैं लोग। उसका कारण यह है कि एक तो इनका स्कीम में था, इनका प्लानिंग में था, और दूसरा कारण यह है कि मार दो रुपये की जड़ पाएगी। वो जो रुपया शुरू करा ना गाड़ी के, मैं जितना वही बताऊंगा क्या था, क्या कहूंगा बात। ये तो हो गया प्राइवेट जमीन का। फिर गांव में एक जमीन होया करे जो सहकारी जमीन होती है, पूरे गांव की पंचायत की जमीन, उसमें स्कूल की हो है, गौचरान की हो है, अस्पताल की हो है, शुगर मिल की हो है, जोड़ की हो है, तालाब और दूसरे जो और सामूहिक जो भी काम करने के, पंचायत घर की हो है, या बैठक हो कोई उसकी हो है, कम्युनिटी सेंटर उसकी हो है, या सारी की सारी पंचायत की जमीन हो है। आपको जानकर हैरानी होगी, किसी गांव की 2018 में, किसी की 19 में, किसी की लॉकडाउन के दौरान, किसी की वैक्सीनेशन के दौरान, हर गांव की जमीन सरकार ने अपने नाम कर ली। ई हुआ पंचायत के नाम पर रेडी, समझ गए। और पिछले महीने की महाराष्ट्र से खबर है कि महाराष्ट्र ने यही काम बहुत पहले कर लिया था। तो महाराष्ट्र के अंदर अभी फरमान जारी हुआ है कि 6000 सरकारी स्कूलों के अंदर एफडीआई लाके उनको प्राइवेट कंपनियों को सौंपा जा रहा है। अब आपके गांव की जितनी भी सरकारी स्कूल की जमीन है, देखो सबसे प्राइम लोकेशन मिलेगी वहां, हर गांव में, गांव की सबसे बेस्ट जगह पर स्कूल है ना? वो तो बताओ, सबसे गजब की जगह है वहां। और कै करोड़ की जमीन है, हिसाब लाओ, और सारे देश में कितने करोड़ की जमीन है? 9 लाख एकड़ जमीन आर्मी की बेच चुके हैं। 3.5 लाख एकड़ जमीन रेलवे की जो खाली पड़ी थी बेच चुके हैं। एयरपोर्ट की जमीन, एयरपोर्ट बने, देखो किसान से एक्वायर किया एयरपोर्ट बनाने के नाम पे, एयरपोर्ट बनाया हमारे टैक्स के पैसे से और दे दिया अडानी को। रोड की जमीन ली हमारे पे, किसान पे तक कहता है लैंड एक्विजिशन एक्ट में, रोड बनाया हमारे पैसे से और दे दिया कंपनी को टोल टैक्स कमाने के लिए। जोड़ों की जमीन में इंडो इजराइल प्रोजेक्ट आने लग रहा है। इजराइल का प्रोजेक्ट किसको लिए भी आएगा? इजराइल की कंपनी आएगी इसको साफ करने के लिए, और फिर यहाँ की मेंटेनेंस का खर्च कोई देखेगी। फिर शुरू में आपको लगा बड़ा गजब का कमाल का, चलो यहाँ पे क्योंकि आपकी धार्मिक आस्था जुड़ी है इस जगह से, वो 12 से, तो यहाँ शायद वो लेट आएंगे, पहले हम दूसरे जोड़ा देख लेंगे, ठीक है ना जी? इन बाद में देख लेंगे। तीर्थ स्थल जितने थे सारे के सारे ले लिए, जितने बड़े बड़े मंदिर थे, चाहे वैष्णो देवी था, चाहे कोई था, सब काबू कर चुकी है सरकार ऑलरेडी। पब्लिक के हाथ से छीन चुकी है सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा, बीज, पानी, बिजली, खाना, सब साफ हो चुका है आपके पास से। आपके घर में तो मैं गारंटी से कहता हूं भाई साहब, जब ईब कोई चोर बढ़ जाए उसको मारने खातिर डंडा खड़ा दे रहा लठ भी नहीं मेरा खड़ा दे रहा, जेड़ी संबड़े तो बेड़ा ही नहीं खड़ा है, ठीक है ना? आपके घर से सोना गायब हो चुका है, चांदी गायब हो चुकी है, लोहा गायब हो चुका है। जितनी आइटम है फाइबर की है, कार्बन फाइबर की, प्लास्टिक की, अब आपके वहां पर धातु नहीं बची है।
आपके खेत में बीज नहीं बचा है, आपके पास जमीन नहीं बची है और आपके पास पैसा भी नहीं बचा है। पैसा केवल खाते में दिखाई दे रहा है, असल में पैसा नहीं है। जाकर बैंक से मांग कर देखो, मन आज 10 लाख रुपए चाहिए जी, दफा लेना है जी, दफा लेने जाओगे सामने आए चाहिए, सामने जाओगे आज जमा को नहीं लड़की आए जी, सारा ऑनलाइन करा, लोग जमा नहीं कराते, क्यों नहीं करेंगे? क्यों जी? पैसा असल में है नहीं, सिर्फ डिजिट ट्रांसफर होती है और डिजिट ही ट्रांसफर चल रहा है। और वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो नई पीढ़ी है ना, या तो